हमें 1 मील दूर से शुरू करना पड़ा। यहाँ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हवा की वजह से आज रात तक सुलगने के चरण तक पहुंच जाएंगे। बस एक बार ये टूट जाए और जलना कम हो जाए, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। बस कैबिन्स और कैंपिंग एरिया के नजदीक नहीं आना चाहिए। हम तुम्हारा काम कुछ आसान कर लेते हैं। हम पत्थर उठा लेते हैं। थैंक यू, लेकिन थोड़ा संभल कर। हाँ दोस्तों, हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। 5 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। लोगे? नहीं। इसे साफ करने का मतलब क्या है? हम कुछ ही घंटों में सफाई कर देंगे। मेरी बीवी को ये बदबू पसंद नहीं। दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और ओवर टाइम भी नहीं मिलता। मैंने सुना है वो पैसे काटने वाले हैं। हाँ, पीढ़ी के पैसे भी कट रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता वो तुमने कुछ देखा? वो है क्या? क्या वो भालू की आवाज थी? You like the taste of danger. You like to bet, so now I will wager. You want my love and trust. Flip one more card and you are gonna bust. Man, oh! ओह गॉड, बाल बच गए। क्या तुम ठीक हो? मेरी वजह से तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। रेडियो, वो तुम्हारी गाड़ी में रेडियो है? हाँ, तुम्हें एम्बुलेंस की जरूरत है? सब चले गए, सब के सब। क्या? उसने सबको मार दिया। ओह नो, मुझे लगा आग पर काबू पाया जा चुका है। कोई आग लगी ही नहीं थी। चलो। आग थी ही नहीं। तुम्हारा काफी खून बह रहा है। ये मेरा खून नहीं है। क्या किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? कोई जानवर या भालू? पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलो, मुझे रेडियो चाहिए। ठीक है। फोन करना है। दूसरी तरफ से बैठो। चलो अंदर बैठो। ऑल राइट। एक मिनट, मैं रेडियो हाँ, रेडियो रेडियो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट। मैं रे बोल रहा, कोई है? आगे बोलो रे। मैं यहाँ 43 स्ट्रीट के पास हूँ और हमारे लिए एक मुसीबत आ चुकी है। कैसी मुसीबत? मैं यहाँ एक फायरमैन के साथ हूँ। काफी चोट लगी उसे। शायद भालू ने उसके साथियों पर हमला निकाल किया दी, है। चीर दिया। किसी को भेजो यहाँ जल्दी, प्लीज जल्दी। एक मिनट, वो काफी डरा हुआ है इस वक्त। मैं उसे वेस्ट व्यू हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और उसके बाद इसके बारे में पता लगाऊंगा। शायद वो वही लोग हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा। रे, तुम ठीक तो हो? ऑफिसर डाउन, ऑफिसर्स डाउन। मदद भेजिए, कोई मदद भेजिए। ऑफिसर्स डाउन। नहीं नहीं
ए लाल पूंछ वाली, कैसी हो तुम? अरे क्या बात है, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बेबी, कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले से काफी बेहतर। मैंने हमारे लिए नाश्ता बना लिया है, बिस्किट्स और चाय। यम्मी। तो क्या हम अंदर जाने वाले हैं या पूरा दिन यहीं पर बर्ड्स को देखते रहेंगे? नहीं, वैसे एक बात कहूँ, गाड़ियों की आवाज और अलार्म से तो काफी अच्छा है। तुम्हें शहर याद आता है? नहीं, कभी नहीं। ओवन, बात करो। उसे ज्यादा इंतजार मत कराओ। हाँ, मेरी ओवन बोल रहा हूँ। उधर आग के बारे में क्या खबर है? उस जगह बहुत सारे कैंपर्स हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है, लेकिन मैंने उसके लिए कॉल नहीं किया है। फिर क्या बात है? रिलीफ साइट के पास उन्हें रे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी भालू के बारे में बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। बहुत बुरी बात है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। ओके, ठीक है। मुझे जाना होगा, हम बाद में बात करें। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, जाओ रेंजर। ओह, हाय, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? पीछे की तरफ। पीछे कहाँ? पीछे, मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, रुको। ये लो, पकड़ो। आर यू सीरियस? हाँ, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, हमेशा ध्यान रखना मुश्किल होता है। राइट। हाय। हाय। तुम जानती हो, इसकी कीमत में पहले से ही बहुत गिरावट आ गई है और मैं इसकी कीमत और कम नहीं कर सकता। लोग इसे सुवेनियर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एक लोकल लेजेंड ने बनाया है। हमने ये सब 60s में भी देखा था। यहाँ बेचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तुम सब कुछ खरीद लो, वैसे भी मेरा धंधा ठप होने की कगार पर है। How much? I'm done. Let's go. Gabriel, get in the car. देखो, तुम ये रख लो क्योंकि ये तुम पर काफी जच रहे हैं। Thank you. नो प्रॉब्लम। तुम वही हो? तुम वही हो ना? एक मिनट, आ रहा हूं, एक सेकंड। डेल डेविस, तुम जरूर जैक लुंड हो। ओके, फाइन। वेल, मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूं जैक?
मैंने इस जगह और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं पैसे हैं? वेल अभी हाँ। ओके ठीक है। तुमने कभी किसी को मारा है बेटे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ चीजें। क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानना चाहते हो? तुम बहुत जल्द मौत को एकदम करीब से देख सकोगे। नहीं देखो, मैं उसे मारना नहीं चाहता, बस उसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, एक मौका है। ठीक है। यहाँ लोग घूमने आते हैं। Can't you understand my problem? I need my money back. I want my मैं money. पूरी कोशिश करूंगा। आप सब पहले कतार में खड़े हो जाएं। Please return my प्लीज money. शांत हो जाओ। This is too much. I have. प्लीज शांत हो जाओ, मैं सबकी बात सुनूंगा। प्लीज। No, 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 no. I want my money back. Please return my money. Oh my God. Sir. अच्छा ठीक है, ठीक है, please. ठीक है, सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। मुझे यकीन है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हम सब कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम सब सभ्य लोग हैं, कोई जानवर तो नहीं है ना? देखिए ऑफिसर, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हम लोग अब रुकना नहीं चाहते इस जगह पे एक रात भी नहीं। इससे अच्छा तो हम यूनिवर्सल स्टूडियो जाते। ऐसा मत कहो, देखो कैंपिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम है। यहाँ से कौन जाना चाहता है? और आग में कौन है? आग को भी काबू में कर लिया दोस्तों, अब इन इलाकों तक नहीं पहुँच पाएगी। इतने यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? सर ये मेरा काम है, मैं कह रहा हूँ आपको कोई खतरा नहीं है। आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, भरोसा कीजिए। मैं जुबान देता हूँ, ठीक है? और मार्टिन, तुम इन सब का ध्यान रखो। What is happening? Sir, you have to help us. Sir, you have to help us. This is not done. मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा जो आपको इस खूबसूरत हॉलिडे की याद दिलाएगी। पता नहीं हडसन, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन नाम की वजह से स्वर्ग और वो सब बातें, मुझे ये धार्मिक बुनियादी बातें नहीं चाहिए। Well, you know, नाम तो बदले जा सकते हैं, लेकिन किस्मत मेरे दोस्त, उसे बदला नहीं जा सकता। और मुझे राज्य का दखल नहीं चाहिए। राज्य? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन तो जमीन है, वो हमेशा से जहां थी वहीं रहेगी। हेलो, मेयर रेनॉल्ड सर, आपसे मिलकर तो हमेशा अच्छा लगता है। और कैसे हो? ठीक हो? और आप? मैं ठीक हूँ। एलन कैसी है? वो बहुत अच्छी है, बहुत मोटी हो गई है और इस बात से काफी तंग भी आ गई है। उसे मेरा हेलो कहना। कह दूंगा। देखो हडसन, अभी मुझे ऑफिस जाना है, हम इस पर बात करेंगे, ठीक है? मैं आता हूँ और हम फिर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल सर। अपना ख्याल रखना। आप भी। काफी अच्छा दिन है ना हसन? और अच्छा हो सकता था। देखो, भालू का केस मैं देख लूंगा। ये आग उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करती है। वैसे तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखो, आग उत्तर की तरफ लगी है, वहां उधर हाईवे के पास, और सारे पर्यटक दक्षिण की ओर हैं। उन्हें वहां से धुआं भी नजर नहीं आता होगा। देखो मेरी बात सुनो, मुझे अभी भी लगता है कि उन्हें ईस्ट की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए। मेरा मतलब है, इंसान पहले अपने परिवार को देखेगा। नहीं, चलो मैं सारे हेलीकॉप्टर्स और पैरों पर ध्यान देता हूं और आग की जानकारी लेता रहूंगा। अगर कुछ भी, छोटा सा भी अगर कुछ होता है तो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तब वैसे भी मैं रे को ढूंढ रहा हूँ, सारे शिकारियों को भी निकाल लूंगा। शिकारी?
यहाँ और भी इतनी भयानक चीजें हो रही हैं और तुम्हें सिर्फ शिकारियों की पड़ी है। तुम तो जानते हो शिकार करने का मौसम बस कुछ ही महीनों का होता है। मेरा मतलब है कि लोग एक्साइटेड होते हैं और उस पर आग जैसा कुछ हो जाए तो वो तो और भी खराब बात हो गई। तुम्हें क्या लगता है, बोलो? देखो, ये हमारी अच्छी किस्मत ही है कि अब ज्यादा लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो ओवन, मिस्टर हडसन, क्या है मार्टिन? रे का ट्रक मिल गया। गुड, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है। ये नक्शा बहुत पुराना है। मेरे ख्याल से ये तो 1963 का है। जमीन कभी नहीं बदलती, बस चीजें बदलती हैं। मुझे लगता है कि हमें ब्रेक जोन से शुरुआत करनी चाहिए, आगे वाले इलाके से कुछ मील दूर। जो तारीखें तुमने मुझे दी है उसके हिसाब से ये अनियमित रूप से सो रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस उन्हें छिपे रहना पसंद है। किसी तरह का अनुकूलन, मेरा मतलब वो समझदार है, उन्होंने हमें नजरअंदाज करने का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ, वो समझदार है, वो खतरनाक है और खूंखार भी। और जब वो सामने आएगा तब तुम इन सारी बातों को अपने आप भूल जाओगे। ठीक है, ओके। सुनो, मुझे ये साबित नहीं करना है कि वो जिंदा है, लेकिन मुझे उनके अंदर आए तब्दीलियों के बारे में भी जानना है। वो हमारे जैसे नहीं है, उनके मॉरल्स और एथिक्स नहीं है। वो जंगली हैं और खूंखार भी। ठीक है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खोज करने, उन पर लिखने के लिए। तुम ये क्यों करते हो? क्रैप। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ को रंग बहुत पसंद थे जब तुम पैदा होने वाली थी। मैंने अपनी जान लगा दी इस पर रिचर्ड। तुम इतना बुरा कैसे बोल सकते हो? मैं मजाक कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है। गार्ड क्यों रहे हो? ताकि पकड़े ना जाए? इसे छिपाना कहते हैं। यही तो एक चीज सीखी है मैंने मरीन से। देखो, मुझे भूख लग रही है। एक काम करो, फिशिंग रॉड ले लो और देखो ये कुछ मछलियां पकड़ सकती हो कि नहीं। लेकिन हम ये साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन तुम ये अकेले भी तो कर सकती हो। मुझे एक्चुअली यहाँ सब ठीक करना है। ग्रेट। क्या हनीमून है? नेशनल पार्क जहां आग लगी है। तुमने प्रॉमिस किया था अटलांटा के बाद चीजें बदल जाएंगी। शायद तुम भूल रही हो, एटलांटा में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती। तुम मुझे यहां लेकर आई थी, तो अब भुगतना तुम्हें होगा। क्या तुम वाकई यहां से वापस उसी जगह जाना चाहती हो गैब्रियल? अकेले सड़क पर रहना चाहती हो? नो। मुझे लगा था कि हम चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। एक शादीशुदा जिंदगी, एक फैमिली और रियल लाइफ। हम साथ ही तो हैं, है कि नहीं? लेकिन ये हनीमून नहीं है। या हनीमून के पैसे मिलने वाले हैं हमें।
क्या हाल है दोस्तों? रे की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। मैंने इस तरह का हादसा पहले कभी नहीं देखा है। बहुत ही दर्दनाक हमला है किसी जानवर का। मैं यहाँ आसपास देख लूँ अगर एतराज ना हो तो। हाँ, क्यों नहीं। हमारा काम तो हो चुका है। वैसे भी ओवन, तुम्हारे पास हम सबसे ज्यादा तजुर्बा है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। अरे बिल, क्या हाल है तुम्हारा? क्या आग पर काबू पा लिया उन्होंने? नहीं, शायद नहीं। सुनो बिल, इससे पहले कि तुम कुछ गड़बड़ करो, मैं यहां देखना चाहता हूं। ओह माय गॉड, ये तुम किस दुनिया में चले गए हो? वो भालू के पंजे के निशान हैं। ऐसा ही लगता है ना? हाँ बिल्कुल, यकीनन। मुझे नहीं लगता, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या ये इंसान के नाखून जैसा नहीं लगता? जो भी यहां अंदर था वो रे भी हो सकता है। वो अंदर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बाहर घसीटा गया। अगर ये भालू नहीं था तो फिर और क्या? शायद इस शहर की अफवाहें सच में बदल रही हैं। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। बिल चलो, मैं थोड़ा सीरियस हूं। पर्यटकों का आना 70s में बढ़ गया था। उस समय सारे जंगलों में आग लग गई थी। जब मुझे उस बारे में पता चला तो मैं श्योर था मुझे आना है। वैसे हमें जगह का तो पता ही है, पर हम शुरू कहां से करेंगे? यहां से। तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ है? बिना जाने हम ऐसे नहीं जा सकते। कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ जानकारी होती है। ये कोई सफारी नहीं है, कोई कंपनी प्रोजेक्ट नहीं है। ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मेरे पैसे लगे हैं इसमें। मैं इसमें, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? हाँ। सुनो, मेरे पास इतना ही है बस। मेरा सारा पैसा, मेरा वक्त, मैं दोस्त, परिवार सब खो चुका हूं। सो प्लीज मुझे धमकाना बंद करो अब। और ये तरह तरह की जो कहानियां मुझे सुना रहे हो, प्लीज ये बंद कर लो। के तुम्हें कैसे पता कि यही वो जगह है? मुझे कैसे पता ये सही जगह है? या इसे सूंघो। जिस चीज की तलाश है उसकी खुशबू ऐसी है। हैरी, हाय। ये तो वही जगह है ना? तुम यहाँ कब से हो? यही कुछ 1-2 घंटे से। फिर तो तुमने काफी मछलियां पकड़ ली होंगी। तुम तो बिल्कुल उन टूरिस्ट जैसी लगती हो जो यहाँ मछलियां पकड़ने आते हैं। अगर आप मुझे टेंट बनाते देखते तो आप ऐसा नहीं कहते। मुझे नहीं पता, जो तुमने यहाँ कैंप खड़ा किया ना, मैं उससे काफी खुश हूँ वैसे। हाँ, बस यहीं पास में एक्चुअली। क्या कोई प्रॉब्लम है ऑफिसर? यहाँ फिशिंग करना तो अलाउड है ना? हाँ, लेकिन उसके बारे में मत सोचो।
शिकार करने की परमिशन नहीं है, लेकिन मछलियां पकड़ सकती हो। सिर्फ तुम्हारे पास अपना लाइसेंस और आईडी होना चाहिए। हाँ, मेरे पास है। एक मिनट। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप नॉर्थ कैरोलिना से हैं? हाँ, क्यों? मेरी माँ भी वहीं रहती हैं। तो आप दोनों एक ही देश से हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, हम बस यहाँ वीकेंड के लिए कैंपिंग करने आए हैं। हम? क्या तुम ग्रुप में आई हो? तुम्हारे दोस्त भी आए हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड वो कैंप के पास है। आप और आपके हस्बैंड? देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। ओके। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना ऑफिसर? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस इतना कहा कि मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। ओके। चलिए प्लीज। ओके। हे, इन्हें मत भूलना। मैं लेकर आता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानो उससे कुछ नहीं पता चलने वाला है। यकीन मानो जैक के काम कर रहा है। मैं सूंघ सकता हूँ। कारो मैग्नन के जमाने से हमारी टेक्नोलॉजी अब काफी आगे बढ़ चुकी है। मैंने बस कहा मैं उसे सूंघ सकता हूँ। चीजें जो बहुत नजदीक से जल्दी रजिस्टर हो, हमें ऐसी ही चीजों की खोज करनी है, और इससे हमें सब कुछ पता लग सकता है। फ्रेश। नहीं। ये पचा हुआ है। इस दुनिया का कोई भी जीव ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। God. आप पक्का नहीं खाना चाहेंगे? जी नहीं, कॉफी बहुत है मेरे लिए। मेरा मतलब है ये कॉफी अच्छी है। रिचर्ड, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? ये इंस्टेंट कॉफी है। यस। यस। फिर तो मुझे कहना होगा ये बहुत अच्छी है। फिश फ्राई जैसा और कुछ नहीं। हाँ। इसलिए हम यहाँ आए फिशिंग। ताजी हवा, ताजी फिश, शहर से बहुत दूर। शहर से? वैसे कौन से शहर से हैं आप? एटलांटा। एटलांटा? वैसे नॉर्थ कैरोलिना से बहुत दूर है। हाँ, ये थोड़ा दूर तो है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी सी कॉफी अपनी बीवी के लिए ले जाऊं? हाँ, बिल्कुल, सारे ले जाइए। पक्का है ना? या श्योर। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है। तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की है? एक्चुअली हम बस से आए हैं। अच्छा, समझा। अच्छा, क्या समझे? इसलिए कि मुझे रास्ते में कोई गाड़ी नहीं दिखी। ऑफिसर, क्या वाकई आपको कुछ और नहीं चाहिए? मेरा मतलब कॉफी के अलावा। कॉफी तो बहुत अच्छी थी। नहीं, बस इतनी काफी है। ओके।
वैसे तुम्हारे पास कोई बंदूक है? गन्स फिशिंग के लिए? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपने होश खो दूंगा। मेरी बीवी को तो यही लगता है। वैसे कॉफी के लिए थैंक्स और मजे करना, फिर मिलते हैं। और हाँ, तुमने आग के बारे में तो सुना ही होगा। आप बहुत नजदीक हैं, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे जब तक यहाँ की हवा न बदल जाए। जानते हैं, हमारे पास रेडियो है। विल बी फाइन। संभल कर रहना आग से। आज सुबह ही भालू के हमले की भी खबर आई। जानवरों को भी रहने की जगह नहीं मिलती। ऐसी चीजें होती रहती हैं यहाँ पर, और हम भी तो बहुत लापरवाही करते रहते हैं। ये सारे जानवर तो हमारे दोस्त हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप जरूर शिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। संभल कर रहना। जैसे कि मैंने अभी कहा, भालू के हमले की खबर आई है, तो आप दोनों जरा संभल कर रहिए। और एक और बात, बे वैली नेशनल पार्क में एंजॉय करना। फिर मिलते हैं। I'm sorry, मुझे उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तुम्हारे पास सॉरी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं गैब्रियल। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जैक, जैक रुको। जैक जस्ट रुको 1 मिनट। मैं यहाँ कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तुम तब तक सुन लो, तब तक मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। तुम्हें लगता है तुम इससे कुछ हासिल कर पाओगे? मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। मुझे बताओ, ये कितना बड़ा है? मैं किसी जानवर के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। ये कोई बड़ा जानवर ही लगता है। हमें इस तरफ जाना चाहिए। नहीं, हमें वहां ऊपर जाना होगा। सीधे यही सही रास्ता है। यार, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम यहाँ सालों से हो, पर तुम्हें आज तक कुछ नहीं मिला। अंदाजे हमेशा सही नहीं होते जैक। विज्ञान पे भी भरोसा रखना चाहिए। अगर मैं होता तो चला जाता। हम उसे नीचे उतार कर दफना देते हैं, यही ठीक रहेगा। चलो सीधे चलते हैं। मैं भी ना। एक दो चलो चलो, ध्यान से आते जाओ। रायली, मेरे दोस्त, लगता है हम दोनों को आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तुम ठीक हो? माफ करना, पहली बार हुआ है मेरे साथ।
ये ऐसी चीजें मेरे ऊपर आके गिरी। तुमने अभी कुछ नहीं देखा। क्या मतलब? सुनो, क्या हमें पुलिस को नहीं बताना चाहिए इस बारे में? अगर तुम चाहते हो पुलिस यहाँ आए तो बता दो। वैसे हमें करना तो वही चाहिए। देखो, हमारी डील यहीं खत्म। क्या? मैं तुम्हारे पैसे वापस दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, भूल जाओ, सब छोड़ दो, भूल जाओ। मैंने कहा हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो। टूल्स 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 टूल्स। हाँ, हाँ, इसे देखो, शिकार को मारने के लिए ये तकनीक की तरह इस्तेमाल किया करते हैं। जानवर इंसान नहीं बन सकता। तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैक। ये कोई मामूली बात नहीं है जैक। ये क्रांतिकारी विकास है। हम उस चीज की खोज करेंगे जो हमने पीछे छोड़ दिया। वाकई हम उस चीज की खोज करेंगे। मैंने कहा था ना, मेरा यकीन करो। चलो, हमें उसके पीछे जाना होगा। मैरी डार्लिंग। याद है ना ओवन, तुम शादीशुदा हो? वो मुझ पर नजर रखे हुए है। वो चाहती है कि तुम घर आते वक्त दूध लेकर आओ। अच्छा। हे, कैंप में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? सब जा रहे हैं ओवन। हम अपने तीसरे राउंड के टूरिस्ट को भी नहीं रोक पाए। फायर फाइटर के बारे में कोई खबर? अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज ने अपने पतियों की गुमशुदा होने की खबर दी है। इसलिए मैं हेडसन को आज रात हेलीकॉप्टर से भेज रही हूँ वहाँ पता लगाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा मौसम था, है ना? तुम कहना क्या चाहते हो ओवन? कुछ नहीं, लेकिन इस नेचुरल फायर के पीछे कारण कुछ और हो सकता है। हाँ, वो नेचुरल नहीं है। हाँ, शायद। इस आग ने सिर्फ जानवरों को ही नहीं, हमारी जिंदगी भी खराब की है। क्या बात कर रहे हो? वो कैसे? हमारा दोस्त, वही पुराना जैक लोंड। वो मॉन्स्टर हंटर? हाँ हाँ मैरी, वही मॉन्स्टर।
रिचर्ड! तुमने सुना? हमने ढूंढ लिया उसे। या फिर किसी और ने। कुछ भी हो जाए, आज वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, हाँ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं? हम यहाँ मेरी वजह से हैं, मेरी काबिलियत, मेरा रिसर्च। तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। ओह गॉड। अबे बंदूक छोड़। नाक पे मारने की क्या जरूरत थी? ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। मुझे बहुत जोर से लगा। गुड लक दोस्त। जैक, मेरी बात सुनो। इस आग ने हमें जिंदगी का इकलौता चांस दिया है। हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये पर्यटक वाली बकवास आग हमारे लिए नहीं है। ये हम बस काम कर सकते हैं क्या? उसे मैं ही मारूंगा। हम साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मारूंगा मैं। अपनी नाक साफ करो। थैंक यू। लगता है मैं रास्ता भूल गया। हाँ, हम ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी चलो। मैरी, क्या तुम अभी भी ऑफिस में हो? ओह विन, मैं और कहाँ हो सकती हूँ? अच्छा, मेरे लिए स्टेशन पर फोन कर सकती हो प्लीज? मुझे उनकी मदद चाहिए। WWR 4189। चेक करना रिचर्ड हैनले का नाम लिखा है कि नहीं। HANLEY। अभी करती हूँ। हे मैरी। रुको ओवन, मैं अभी भी नंबर प्लेट्स ढूंढ रही हूँ। तुम्हें याद है आखिरी बार यहाँ बस कब आई थी? शायद जब मैंने मेरे तीसरे पति को डिवोर्स दिया था, या शायद उससे पहले। तुम्हें पक्का यकीन है ना? आपको इसमें भी शक है?
वहाँ हो? हाँ मैरी, सुनो ओवेन, मुझे लगता है तुम्हें ये देखने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। मुझे कुछ तो मिल रहा है यहाँ से। क्या तुम्हें सुनाई दिया? पहले भी सुन चुका हूं। वो हमारे करीब है। गुड। कम ऑन, कम ऑन। बंदूक नीचे करो। मैंने उसे मार दिया, मैंने उसे मार दिया। मैंने कहा बंदूक नीचे। आराम से, आराम से, आराम से। पागल लड़की। शट अप! अपना मुंह बंद करो। तुमने उसे देखा नहीं। You didn't see him. क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं। गुड, गुड। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I don't know. Fishing. बंदूक से फिशिंग कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। हमें बताओ तुमने क्या देखा? मुझे नहीं पता, शायद वो एक भालू था। एक्चुअली वो एक भालू नहीं था। क्या ये उसने किया तुम्हारे साथ? नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सांस लो। चलो लवर बॉय, अपने खिलौने निकालो। एक मिनट, उसे एक मिनट तो दो यहाँ। हे, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। प्लीज मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। जैक वो सदमे में है। और इस रिसर्च का क्या करोगे जिसके लिए तुम यहां तक आए हो? शायद हम जो ट्रैक कर रहे हैं वो यही थी। यहाँ कुछ और नहीं हो सकता। हम यहाँ कैंप क्यों नहीं लगाते? जल्दी रात होने वाली है, कल सुबह हम फिर से शुरू करेंगे। तब तक हम एक सर्कल बना के आराम से रह सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम सर्कल बनाओ, तब तक मैं जरा घूम कर आता हूं। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ी ओपनिंग चाहिए। हम साल की शुरुआत में शूटिंग शुरू कर देंगे। हाँ, हमारे पास एक क्रू है आज यहाँ। हाँ, दूसरी कब तक मिलने की उम्मीद है? हाँ, हम कल तक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। हाँ हाँ, मैं इंतजार करूंगा। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत जरूरी था। हाँ, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं इस मॉडल पर ट्रेन्स चलाया करता था। प्लीज मुझे अब ये बताओ कि हमें रे के बारे में क्या पता चला है? हम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन शायद मैं आग लगने की वजह जानता हूं। Really? अच्छा। मुझे एक कपल मिला था वहां पर। वो यहां पर आए और एक गाड़ी चुराई। ओके, सो देखो, ये लड़का और उसकी बीवी एटलांटा के किस शहर में रहते हैं। अब असल बात तो यह है कि इस लड़की ने एक क्लार्क को मार दिया। उस पर खून का चार्ज है और लड़के पर चोरी के जुर्म का चार्ज है। दोनों तड़ी पार हैं और अब शिकार का भी चार्ज है। तो तुम्हें लगता है कि जानवरों को बाहर निकालने के लिए उसने वहां पर आग लगाई है? अब ये सच है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? लेकिन शायद रे को इसके बारे में पता चल जाएगा। मतलब उन्होंने रे को मारा है? मैं ये कह रहा हूं कि वो भालू नहीं था। और मुझे लगा तुमने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। काश मैं ऐसा कर सकता। जानते हो, अब बहुत हो चुका है। मैं स्टेशन फोन करके सबको वापस आने को कह देता हूँ और पार्क हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। हे, रुको रुको, हम पार्क बंद नहीं कर सकते। ये सबसे अच्छा मौसम है। इससे शहर के बिजनेस पर असर पड़ेगा। और इस स्टेशन का क्या लेने देना? तुम तो बस इतना करोगे कि वहां किसी को भेजोगे उन्हें वापस लेने के लिए। लेकिन ये तो मैं भी कर सकता हूं। मैं तो शायद खुद ही कर लूंगा। ठीक है, सुनो,
मैं इन दोनों के पास जा रहा हूँ। बस मुझे अपनी बीवी के लिए थोड़ा दूध लेना है। जानते हो वो लड़की खून के जुर्म में फरार है। यह तो वाकई बहुत गंभीर मामला है। गन नहीं ले जा रहे हो? नहीं, मुझे नफरत है ऐसी चीजों से। क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। माफ करना, तुम भूतों पे विश्वास करते हो क्या? नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, बस मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। क्या तुम सच में ऐसी चीजों पर विश्वास करते हो? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। जानते हो, लोगों का मानना है कि अगर बेयर वैली में कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भालू की वजह से है। इसे क्या जैक लोन ने खरीदा? नहीं, वो पोस्ट कार्ड कोई नहीं खरीदता। वही तो प्रॉब्लम है दोस्त, कोई कुछ नहीं खरीदता है। इसीलिए मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ। तुम यहाँ कितने सालों से हो? हाँ, 53 इयर्स। इतने साल तो बहुत है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ, वैसे जानते हो, काफी चीजें बदल रही हैं। हडसन पूरा दिन यहाँ पर था, शायद उसके दिमाग में कुछ इस दुकान को लेकर है। उसे पता है क्या? हाँ, उसे सब पता है। जब उसने मुझे ऑफर दिया तब मैंने उसे ये दुकान उसी समय उसे बेच दिया। सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें जाते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जानते हो, ऐसा लगता है ये जगह मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूध के लिए थैंक्स, कल मिलते हैं। चलो ठीक है। हेलो। हेलो डार्लिंग। तुम्हें मेरा मैसेज मिला? हाँ हाँ हाँ, मैसेज मिल गया। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम घर आ जाओ ना। फिलहाल मैं कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन बस नहीं कर सकता, कुछ ज्यादा ही हो गया। ओवेन, क्या बात है? कुछ नहीं, बस आज का दिन खत्म ही नहीं हो रहा। और ओवेन, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस बात ही करनी थी। मुझे तुमसे कहना था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो ना? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे। क्या चल रहा है ओवेन? कुछ नहीं, बस सब ठीक है यहाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। बंदूक को क्या हुआ जैक? तुमने तो फूंकना छोड़ दिया था। हाँ, चीजें बदल रही हैं जैसा हम समझते हैं। जहां पे मैं और वो नकचड़ा बैठे हैं वहां पे गर्मी ज्यादा है।
काफी खूबसूरत है। यकीन नहीं होता वो ये अंगूठी लाया था। देखो, एक्चुअली तुम्हारे पति के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे काफी अफसोस है, और मैं समझ सकता हूँ तुम किस तकलीफ से अभी गुजर रही हो। मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। बस ये अच्छा लगता था कि मेरे साथ कोई है, यू नो, लाइक अ फैमिली। और मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। मुझे पता कैसा लगता है जब तुम किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे छोड़ दो। और ये तुमसे बहुत कुछ करवा सकता है। देखो, मैं इस जंगल में ऐसे इंसान के साथ हूं जो जानवरों को बेचकर अपनी जिंदगी चलाता है। शायद मैं तुम्हें समझ सकता हूं। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम सब चीजों का अफसोस नहीं कर सकती। कम ऑन, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ओके? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सबूत ढूंढ रहे हैं। किस चीज का सबूत? क्या कभी किसी चीज को तुमने सच माना और सबने सोचा कि तुम पागल हो? कोई ऐसी चीज जिसे तुम सिर्फ अंदर महसूस कर सकते हो अपने, जैसे कि मतलब कुछ लोगों के लिए धर्म है, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइव्स, बीता हुआ कल, कुछ भी हो जो इंसान के लिए अलग हो। तुम्हारे लिए क्या है? वैसे मैंने 4th ग्रेड में जब इस पे रिसर्च पेपर दिया तो मैं फेल हो गया। फिर मैं अपना डिग्री खो बैठा क्योंकि मैंने अपना थीसिस इस पे किया। मैं अपने पीयर्स की इज्जत नहीं करता, मैं कुछ नहीं मानता क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ मौजूद है। रिचर्ड को किसने मारा? बिगफुट। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, है ना? ठीक है, मुझे पता है कि नाम बहुत बकवास है, लेकिन क्या ये मानना इतना मुश्किल है कि वहां पे कुछ और है जिसके बारे में हमें नहीं पता? क्या हमारी सोच इतनी ही रहेगी कि हमने सब कुछ जान लिया है और अब जानने को कुछ भी नहीं बचा है? नहीं, बस ये सारी बातें कहने की बातें हैं। ओके। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को काल्पनिक कहा जाता था जब तक आर्कियोलॉजिस्ट और इंडोनेशियंस ने सबूत ढूंढा कि हॉबिट जैसे इंसान पहले हुआ करते थे। टॉलकिन सही कहता था। व्हाट? बिल्कुल सही। तुम क्या चाहते हो? मैं? मुझे उसे एक बार फिर से देखना है। फिर से? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उसे पहले भी देख चुके हो। आई कांट बिलीव तुमने मुझसे ये बात छुपाई जैक। तुम्हें बताना पड़ेगा हुआ क्या था। तुमने मेरी नाक तोड़ी, मुझे जंगल में अकेला छोड़ा और तुमने मुझसे ये छुपाया। ये पार्क पहली बार लोगों के लिए 1963 में खोला गया था। उस वक्त मेरी मां का देहांत हुआ था और मेरे पापा शहर से कहीं दूर रहना चाहते थे। वो मुझे शिकार करना सिखाना चाहते थे, इसलिए हम यहां आए थे ताकि वो मुझे शिकार करना सिखा सके। लेकिन हमने सिर्फ एक ही दिन साथ बिताया। Dad?
डैड मुझे पूरे 3 दिन लगे मेरे पापा के शरीर को ढूंढने में, ताकि दफना सकूं। मैं तब से इन्हीं जंगलों में हूं। तो इसलिए तुम यहाँ रुके हो ताकि तुम उसे फिर से देख सको? नहीं, मुझे उसे चीखते हुए देखना है। मैं उसे बेरहमी से मारूंगा। गुड मॉर्निंग। बुरा तो नहीं लगा क्योंकि मैंने तुम्हें हथकड़ी लगाई? तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। रिचर्ड कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग जैक। जैक, मुझे इस लड़की से कुछ काम है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी बंदूक नीचे करो और मैं सब भूल जाऊंगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मुझे ये डील मंजूर है। इसे अरेस्ट क्यों किया है? ये अब भी सदमे में है। तुमने इसे अटलांटा के बारे में कुछ नहीं बताया? ये क्या बोल रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस डकैती, खून। तुमने इसमें से क्या किया? तुमने किसी को मारा है? वो रिचर्ड को मारने वाला था। वैसे मैं तुम्हारी कैंपिंग के बीच में आना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे रिचर्ड से मिलना है। वो मर चुका है। मुझे फिर भी उसे देखना है। क्या करोगे देखकर? बिगफुट ने उसे मार दिया। ओह जैक, तुम्हें इस रोमांटिक सफर पर ले गया था, है ना? और तुमने भरोसा भी कर लिया। तुम पहले ऐसे नहीं हो जिसने उस पर भरोसा किया है। मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे जहां तुम जा रहे हो। तुम भी चलोगे क्या? एक बार उसे देख तो लो, फिर बात करेंगे। यहां पर रुको, ये उसकी अंगूठी नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो रे है। ये किसी भालू का काम नहीं। तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। शांत हो जाओ। इस जगह की जांच करनी होगी मुझे। यहाँ रहने वाले हर जानवर के बारे में जानता हूं। और अब एक और मिल गया है।
वो डर गया होगा क्योंकि उसका खाना आग में जल गया होगा। लेकिन वो रिचर्ड को क्यों मारेगा? ये उसका इलाका है और कोई उसके अपनी इलाके में बातें आएगा अपने पास तो रखो, इन्हें समझाना मुश्किल है। तो फिर ये क्या है? बदला है। जैक, मुझे नहीं जानना कि तुम लोग यहाँ क्या खोज रहे थे, ठीक है? जो दिख रहा है उस पर भरोसा करो। यहाँ के हालात ठीक नहीं है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। कानूनी तौर पर पार्क बंद हो गया और इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। हम कहीं नहीं जा रहे। मैंने इस पल का बेसब्री से इंतजार किया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। आग बढ़ रही है। प्लीज मेरे साथ ये मत करो जैक, हम बहुत करीब हैं। हवा का रुख बदल गया होगा। फायर फाइटर ने आग को काबू में कर लिया होगा अब तक। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इससे पहले तुम चोरी का धंधा कर रहे थे, लेकिन इस चीज ने हम दोनों की जिंदगियों को बर्बाद किया है और यही सही वक्त है आगे बढ़ने का। और जरा सोचो, सबूत जो हमने ढूंढा, बालों के सबूत। वो बाल मैंने ही लगाए थे। क्या मतलब? बकवास। प्लीज कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम मंजिल के इतने पास आ गए थे। इसलिए हमें और हथियार भी चाहिए होंगे। या हे मैं तुम्हें वापस धक्का दूंगा। तुम्हारा हाथ 2.5 किलो का है। मैरी, मैं ओवन हूँ। ओवन, तुम कहाँ थे? तुम ठीक तो हो? मैरी, मैंने रे को ढूंढ लिया है। तुम्हें उसकी बेबी का पता लगाना होगा। ठीक है। और? हाँ हाँ, हमारे पास एक खबर है जो तुम्हें सुननी चाहिए। लेकिन तुम सबसे पहले मेरी बात सुनो। हैडसन ने फायरमैन के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा था। रैंडी यहाँ सुबह आया था। वो सब मर गए हैं और आग तेजी से बढ़ रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो पूरब की तरफ बढ़ रही है। ओवन, तुम्हें घर आना चाहिए। और सुनो, एलन को भी साथ लेकर आना। ओवन, तुम सुन रहे हो ना? ओवन, ओवन। हाँ हाँ मैरी, मैंने सुना। सुनो, तुम्हें इस यूनिट को संभालना होगा और हो सके तो एक और यूनिट लाना होगा। मैं रास्ते में हूँ, ठीक है? ओके, अपना ध्यान रखना। क्या ये आपकी बीवी है? ये आग तुमने लगाई है ना? मैं ये आग क्यों लगाऊंगी? मैंने नहीं लगाई है। बकवास बंद करो। लोग मरे जा रहे हैं वहां पर। देखिए, मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारा यकीन करो। ओवन, ओवन उठो। ओवन, ओवन उठो प्लीज। ओवन, ओवन उठो। ओवन, ओवन उठो प्लीज। ओवन, ओवन। वो है बिगफुट।
तुम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो। जब हम उसके सामने आएंगे तुम उसे मार नहीं सकते। मेरे लिए वो पहले ही मर चुका है। मैं सीरियस हूं, मुझे उसे जिंदा देखना है। पीछे मुड़ो। अब तो इसे खोल दीजिए। नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। मैंने शायद ट्रक में छोड़ दी या कहीं गिर गई होगी। वैसे घर पर एक है। पूरी रात तुम कहाँ थे? मैं डर गई थी ओवन। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तुम्हें चोट मैं जाना कैसे होगा। लगी? नहीं, अभी नहीं बता सकता। ओके? ये सब क्या हो रहा है? तुमने सारा सामान ले लिया? सामान? तुम कौन हो और तुम्हारे हाथों में हथकड़ी क्यों है? बताने का वक्त नहीं। मुझे मिल गई। लगता है मैंने जो झूला बनाया है वो भी साथ में लेना पड़ेगा। हमारे पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है एलन। वो आ गया। कौन आ गया? उसने हमारा पीछा किया। किसने पीछा किया? चलो चलो चलो। गैब्रियल, 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 चलो 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 यहाँ से। ध्यान से एलन। संभाल कर। ध्यान से एलन, जाओ जाओ। ओवन, ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, वो यहाँ नहीं आ सकता। आपको कैसे पता? हाँ, हमें यहाँ खुश नहीं होगा। ओवन, मुझे डर लग रहा है। हमारा बच्चा। ओवन, संभाल के। ओवन, ओवन। वो तो यहाँ से हिल भी नहीं रहा। हमें यहाँ से भागना होगा। हमें उससे 5 फीट दूर जाना होगा इससे पहले कि वो हमें मारे। कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पर। तुम पागल हो गए हो। वो गैस है। सुनो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैं यहीं रुकूंगा, फिर इस जगह को आग लगा दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बस यही एक तरीका है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। I love you, ओवन। और कोई तरीका नहीं है। तुम इस तरह हमें नहीं छोड़ सकते ओवन। ओवन, प्लीज जाओ। गैब्रियल, जाओ।
देखकर लगता है कि इस जगह को फिर से खड़ा करने में सालों लग जाएंगे। हाँ, हम ऐसा नुकसान नहीं होने दे सकते। हम यहाँ जरूर बनाएंगे। देखना, ये वेकेशन के लिए सबसे अच्छी जगह साबित होगी। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। बस कुछ 30, 40, 45 होटल्स और बार्स और रेस्टोरेंट्स। फिर से शुरू हो गया। हादसन ने आग लगाई है। हादसन, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओह, अच्छा हुआ, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। हाँ, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था। ओह रियली? हाँ। किस लिए? हाँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम एक नए मॉल के नए साइट पर खड़े हो। हम दोबारा अपना घर बना सकते हैं। I'm so sorry about this. जहाँ हम साथ हैं, वही हमारा घर है। हाँ, तो बस यही सही है। एकदम परफेक्ट।